अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ 3 डिफरेंट बेवरेजेस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रमज़ान के लिए भी बेहतरीन है और समर में भी आपको बहुत रिफ़्रेशिंग लगेंगी। सबसे पहले जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है लिम्का सोडा। इसके साथ मैं आपको इसका स्पेशल मसाला भी बता रही हूँ। इसके साथ मैं बना रही हूँ पाकोला दूध। ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग है, गर्मियों के लिए बेहतरीन मशरूब है। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। और साथ ही मैं बनाऊँगी तरबूज़ और रूह अफ़ज़ा का शरबत। शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ड्रिंक मैं बना रही हूँ वो है लिम्का सोडा। सबसे पहले शुगर सिरप रेडी करने के लिए मैंने पैन में 1 कप पानी और 2 कप चीनी ले ली है। अब इसे इतनी देर कुक करना है कि चीनी पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। हमें इसे ज़्यादा गाढ़ा सिरप तैयार नहीं करना है। ये सिरप तैयार कर आप रमज़ानों में बॉटल्स में भर कर भी सेव कर सकते हैं। ये आपको डिफरेंट मशरूबात में बहुत काम आएगा। शुगर सिरप रेडी करने के बाद अब मैं बना रही हूँ लिम्का सोडा का स्पेशल मसाला। इसके लिए मैंने लिया है 3/4 से 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच नमक, आधे चाय का चम्मच साबुत काली मिर्चें, आधा चाय का चम्मच अजवाइन, आधा चाय का चम्मच सौंफ, 1 चाय का चम्मच काला नमक, आधा खाने का चम्मच अदरक का पाउडर। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में पीस लीजिए। अब लिम्का सोडा का ग्लास प्रिपेयर करने के लिए मैंने ग्लास में बर्फ़ डाली है और साथ ही मैंने 1 लेमन का जूस डाला है जो तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर है। साथ ही इसमें 2 खाने के चम्मच शुगर सिरप या आपके टेस्ट के मुताबिक। और इसके बाद मैंने इसमें वाइट सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल किया है। फुल ग्लास आप वाइट सॉफ्ट ड्रिंक से भर दीजिए। बाज़ार में इसमें सोडा वाटर शामिल किया जाता है बट आप इसमें वाइट सॉफ्ट ड्रिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे आखिर में इसमें तैयार मसाला शामिल करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके फ़ौरन सर्व कर दें। गर्मियों के लिए बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं अपनी दूसरी रेसिपी स्टार्ट कर रही हूँ जो कि है पाकोला दूध। इस दूध की तासीर बहुत ठंडी होती है और ये गर्मियों के लिए बेहतरीन मशरूब है। कुछ लोग इसमें वाइट सॉफ्ट ड्रिंक का भी इस्तेमाल करते हैं बट पाकोला दूध ज़्यादा फेमस है। और गर्मियों में आपको स्पेशली कराची में हर जगह स्ट्रीट पर पाकोला दूध के स्टॉल्स नज़र आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब मैंने पाकोला दूध बनाने के लिए एक छोटे जग का इस्तेमाल किया है। ये तकरीबन 2 ग्लास की कैपेसिटी का है। सबसे पहले मैंने बर्फ़ शामिल की है और आधा जग मैंने दूध से भर दिया है और रिमेनिंग हाफ जग को पाकोला ड्रिंक के साथ फिल कर रही हूँ। बाज़ार वाले इसमें कच्चे दूध का इस्तेमाल करते हैं बट मैंने दूध को बॉईल करने के बाद इसे फ्रिज में ठंडा कर लिया है और इसके बाद मैंने इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो इसमें कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध और पाकोला को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब ग्लास में सर्व करते वक्त आप चाहें तो 1-2 बर्फ़ की क्यूब्स डाल दें और इसके बाद मैंने थोड़ी सी पाकोला ड्रिंक शामिल की है और इसके बाद तैयार दूध इसके ऊपर डाल दीजिए। बेस में एक्स्ट्रा पाकोला ड्रिंक शामिल करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। बहुत सिंपल और झटपट तैयार होने वाला पाकोला दूध रेडी है। इसे गर्मियों में ज़रूर एंजॉय कीजिए। अब मैं तैयार कर रही हूँ तरबूज का शरबत। कराची में तरबूज का सीज़न आते ही हर तरफ हमें तरबूज के शरबत के स्टॉल्स नज़र आने लगते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्याले में मैंने थोड़ा सा तुख्मे मलंगा लिया है और इसे पानी के अंदर भिगोकर रख दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। अब शरबत तैयार करने के लिए मैंने सेम वही स्मॉल जग लिया है जो 2 ग्लास की कैपेसिटी का है। इसमें बर्फ़ शामिल की है और तकरीबन 2 ग्लास तक पानी शामिल कर दिया। इसमें रूह अफ़ज़ा या किसी भी ब्रांड का लाल शरबत तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच के बराबर शामिल कर दीजिए और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें लेमन जूस शामिल किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके रख लीजिए। अब इसे सर्व करने के लिए ग्लास में मैंने तरबूज की छोटी छोटी टुकड़ियाँ शामिल की हैं तकरीबन आधा ग्लास तक। इसके ऊपर भिगोया हुआ तुख्मे मलंगा और फिर ग्लास को मैंने तैयार शरबत के साथ भर दिया है। अगर आप चाहें तो बड़े जग के अंदर तरबूज, तुख्मे मलंगा और शरबत एक साथ मिक्स कर तैयार कर रख सकते हैं। ये रमज़ानों में इफ्तार के लिए एक बेहतरीन मशरूब है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।